basically I'm suffering from religious OCD. Religious OCD? जी सर, रिलीजियस OCD. अच्छा सर, अगर इसमें स्पेसिफाई करूं तो अबाउट यूरिन ड्रॉप्स स्पेसिफाई अगर मैं करूं तो जी, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और इसकी वजह से नमाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. एट टाइम्स ऐसा लगता है कि इट इज़ जस्ट OCD, एंड ऑन द अदर वे कभी फील होता है कि नहीं यार, एक्चुअल प्रॉब्लम इज अराइज देयर. तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है नमाजों में. नमाज में क्या मसलन OCD का जो रेपिटिशन है वो नमाज में क्या आता है? सफाई का आता है, भूलने का आता है, क्या? यस सर, सफाई के हवाले से. सफाई का आता है. तो जनरली भी आपको सफाई का रहता है इशू? जी सर, ऐसा है. तो आपको ये डायग्नोज्ड है OCD या आपका अपना ख्याल है कि OCD है? नहीं सर, डायग्नोज नहीं है, जस्ट अपना ख्याल है. और आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया कि आपने सिर्फ डायग्नोज नहीं किया अपने आप को, आपने इसको एक और नई टर्म भी दी जो साइकोलॉजी और साइकाइट्री की किताब में मेरी नज़र से कम से कम नहीं गुजरी, और वो है रिलीजियस OCD. ये आपको कहाँ से ख्याल आया? सर, क्योंकि मेनली अगर कहूँ तो मैं नमाज की वजह से ही इन तमाम चीज़ों में जो है ना ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि ऑब्सेसिव होती हूँ नमाज की वजह से मेनली, कि मुझे नमाज पढ़नी है उस हवाले से, उस हिसाब से. तो आप इबादत में और क्या इबादत करती हैं? कुरान पढ़ती हूँ. उसमें भी होता है ये? सर पहले होता था, काफी हद तक अपने आप को कंट्रोल किया. पहले सिर्फ थॉट्स पे डिपेंड करता था तो कंट्रोलेबल इजी था. इस वक्त जरा फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, जैसे यूरिन ड्रॉप्स फीलिंग्स वगैरह के वाले से, तो उस पे जरा कॉप अप करना जरा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए. अच्छा ये बताओ बख्तावर कि आप नहाते हुए कितना टाइम लेते हो? 20 मिनट सर. मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, बाल धोना या कुछ सफाई करना कुछ, या आपको 30 मिनट बहुत ज़्यादा है नहाने के लिए, 10 मिनट लगते हैं? सर आप सही कह रहे हैं, यही रिलीजियस OCD की वजह से ही ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो और कोई बात नहीं है. ओके, ये बताइए कि आप पढ़ती हैं या क्या करती हैं? नहीं सर, मैंने पास आउट हो चुकी हूँ. मैरिड हैं आप? नहीं सर, अनमैरिड हूँ. अनमैरिड है. वालिदैन का नाम बता सकती हो? अब्दुल कुद्दूस है, नुकसान. आपको क्या लगता है कि आपकी पेरेंटिंग कैसी रही है? सर सही रही है. कोई हैंग अप, कोई इशू पेरेंट्स के अंदर? नहीं सर, राइट नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. नहीं राइट नाउ नहीं, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ. सर बचपन में थोड़े इश्यूज थे, इस वक्त सब सही है. ओके, आपकी अभी जो प्राइम ख्वाहिश है वो क्या है? प्राइम ख्वाहिश? I'm not getting it. आपकी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है या सबसे अहम ख्वाहिश क्या है? चाहत? पता नहीं सर. आपकी कितनी उम्र है? सर 28 साल. 28 साल की उम्र में मेरे से 28 साल में से 8 साल पहले भी अगर मेरे से कोई पूछता ना कि मेरी प्राइम ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहता शादी, मेरा ब्याह कराओ. आपकी ख्वाहिश क्यों नहीं है? सर नमाज वगैरह के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी वजह से, मतलब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, स्ट्रेस में रहती हूँ कि बस किसी तरह अब नमाज सही रहे. अच्छा, उम्र की ख्वाहिश है लेकिन बनते हैं आई अंडरस्टैंड लेकिन मैं नहीं जा सकती. आई अंडरस्टैंड. बख्तावर, मैं इस मामले में ना किसी भी नफ्सियाती डॉक्टर की डोमेन को क्रॉस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरे ख़्याल में ये रिलीजियस OCD नहीं है जो आप कह रही हैं. ये रिलीजियस गिल्ट होता है, और ये गिल्ट पता नहीं किसने आप में डाला है कि ये होना चाहिए. मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ इस बात को समझना कि मैं अपने घर में 4 फ़र्ज़ पढ़ता हूँ, मैं जो ही किसी सफ़र पे जाता हूँ मैं 2 कर देता हूँ, मैं जो ही किसी और मुश्किल में होता हूँ मैं उसको कसर करता या उसको कज़ा करता हूँ. ये वो लीनियंसीज़ हैं जो कि मेरे उस्तादज़ा ने मुझे मजहबी तौर पे सिखाई हैं. आज के उस्तादज़ा ने नहीं, मेरे पुराने उस्तादज़ा ने मुझे सिखाई हैं, और इस पे हदीसों को मैं रिवायत कर सकता हूँ. दूसरी चीज़ ये कि आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में छूट दी है. मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता कि कितना होना चाहिए वज़ू, तो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह की पकड़ नहीं है जब तक मुझे पता नहीं चल जाता. पता चल जाए फिर एक और बात है. लेकिन जिस चीज़ को आप कमांड कर रही हैं ना कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट इन रिलीजन, नहीं, एवरीथिंग शुड नॉट बी परफेक्ट इन रिलीजन, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल इन रिलीजन.
जब तक नॉर्मेलिसी की तरफ इंसान नहीं आता ना बख्तावर, तब तक इंसान का जो एक गिल्ट है ना टू बी परफेक्ट, दिस इज़ नॉट OCD बेटा, दिस इज़ सिंपली गिल्ट कॉन्शियसनेस कि गिल्ट होगा, गुनाह होगा, सवाब होगा। मेरे ख्याल में आपके साथ एक मैं टीम से दरख्वास्त करूंगा, इनके साथ नंबर शेयर ज़रूर कर लें। आई विल टॉक टू यू ऑन दिस बेटा। ये OCD नहीं है, अपने आप को बेला वजह तुम एक नफ्सियाती मरीज़ा हरगिज़ ना समझो। एक बात। दूसरी बात ये कि हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला और आयत करीमा की तस्बीह पढ़ना शुरू करो और इंशाअल्लाह ताला यू विल सी विद अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम कि चीज़ों के अंदर बहुत सी बेहतरी आएगी।